अपनी फैमिली की नज़र में गिर गई थी, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी हो गई थी। एंड तान्या को लगता था कि वो जिससे प्यार कर रही, तान्या की मॉम पढ़ लेती हैं एंड जैसे ही वो चैट्स को पढ़ती हैं वो तान्या को बुलाती हैं, तान्या को थप्पड़ मारती हैं एंड तान्या से फोन ले लेती हैं। तान्या उस लड़के से मिलने जाती है एंड वो लड़का तान्या को किस करना स्टार्ट कर देता है। हे एवरीवन, माय नेम इज प्रिया मिश्रा। तो ये स्टोरी है तान्या की, जिसने मुझे जीमेल पे भेजा है। जब हम टीनेजर होते हैं ना, जब हमारी एज 15 से 16 17 के बीच में होती है, तो हमें कहीं लगता है कि हाँ, हमारी लाइफ में एक लड़का होना चाहिए या हमारी लाइफ में भी एक लड़की होनी चाहिए। क्योंकि हमें लगता है ना कि मतलब जीएफ या बीएफ बनाना बस एक फन सा है कि लाइफ में होना चाहिए। हम उससे बात कर रहे हैं, हम उससे चैट्स कर रहे हैं एंड ऑल दुनिया भर की चीज़ें। बट हमें ये चीज़ लगता है कि बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाना एक फ़न है। बट हो सकता है सामने वाले के लिए ये फ़न ना हो, वो इस चीज़ के बारे में या वो इस चीज़ को लेकर कुछ और सोच के बैठा हो एंड वो आपके साथ कुछ ऐसा कर जाए जिसके बारे में आपने कभी अज्यूम नहीं किया था। सेम इंसिडेंट हुआ था तान्या के साथ जब तान्या क्लास 9th में होती है। एंड 9th क्लास की तान्या, जिसको भी यही लग रहा था कि अगर उसकी लाइफ में भी कोई लड़का आता है तो उसकी जिंदगी जो है फूल खिल जाएंगे, वॉट एवर। तो 9th क्लास की तान्या, जिसके लिए गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाना बस एक फन सा था, जिसके लिए शायद गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का जैसे मतलब भी नहीं पता हो, बट उसने फ्लो में ना या फिर एक अट्रैक्शन जो हमें टीन एज में स्पेशली होता है, उसकी वजह से ऐसा उसने किया। बट उसके साथ ऐसा कुछ होगा ना, ये चीज़ तो तान्या ने कभी अज्यूम नहीं किया होगा। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज प्रिया मिश्रा एंड आज की जो स्टोरी है वो तान्या के बारे में है। पिछले कई दिनों से तान्या मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी कि मैं उसकी स्टोरी पोस्ट करूँ, बट क्योंकि थोड़ा हमारे राउटर में इशू आ गया था जिसकी वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो बाकी लोगों की तरह ना तान्या भी चाहती थी कि उसकी लाइफ में कोई एक लड़का आए एंड जिससे वो बातें करे, जिसके साथ वो कहीं घूमने जाए, जिसके साथ वो कहीं खाने पीने जाए। बट तान्या उस घर से बिलोंग करती थी कि जिसके घर वाले एक ट्यूशन जाने के अलावा उसे कभी कहीं बाहर नहीं जाने देते थे। वो तान्या के साथ सही था, बट इस बात का रियलाइज तान्या को बाद में होता है। क्लास 9th में जाती है ना, तो उसके कोई खास फ्रेंड्स थे नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनका कोई खास फ्रेंड नहीं होते। उसकी 2 फ्रेंड होती है, श्रेया एंड श्वेता, बट वो भी ऐसे नाम की फ्रेंड होती है, लाइक स्कूल में थोड़ा बहुत बोल दिया कर लिया। इवन हमारे साथ भी होता है ना कि मतलब मैं भी उन लोगों में से ही आती हूँ कि मेरे कभी फ्रेंड वगैरह कभी ऐसे बने नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी कोई वैसी फ्रेंड थी जिससे मैं कहूँ कि बहन तो मेरे लिए जान देगी क्या, तो दे दे वाला, ऐसा तो मेरे साथ भी नहीं हुआ। हाँ, बचपन में था, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सेम चीज़ तान्या के भी साथ था। जब तान्या क्लास 9th में थी तो तान्या की ना ऐसी कोई बेस्ट फ्रेंड वगैरह नहीं थी, बस 2 लड़कियां होती हैं, श्रेया एंड श्वेता, जिससे जो तान्या है वो बात कर रही होती है। सेम तान्या का एक फ्रेंड भी होता है जिसका नाम श्रेयांश होता है, जिससे भी तान्या की अच्छी खासी बनती थी। हर रोज की तरह तान्या एक दिन अपने घर आती है एंड वो अपने घर आके पढ़ाई करने के बाद अपने फ़ोन को चेक करती है एंड देखती है कि उसके इंस्टा पे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई होती है जिसके म्यूचुअल में श्रेयांश था। तो तान्या को लगा कि शायद ये जो भी है श्रेयांश इसको जानता है, बट तान्या ने उस फ्रेंड रिक्वेस्ट पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया एंड वो अपना पढ़ाई करने लगी। जब नेक्स्ट डे तान्या स्कूल जाती है तो उसने पूछा श्रेयांश से कि श्रेयांश, और ये जो लड़का है रोहन, ये रोहन कौन है? तो श्रेयांश बताता है कि जो रोहन है वो उसका कज़न है। एंड ये बात सुन के तान्या को लगता है कि ओहो, जब ये रोहन श्रेयांश का ही कज़न है तो मतलब ये उतना अनजान तो नहीं है। जब नेक्स्ट डे तान्या घर आती है तो उसने श्रेयांश का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया था। एंड जैसे ही तान्या ने रोहन का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, रोहन ने तान्या की एक फ़ोटो पे कमेंट किया कि यू आर लुकिंग डैम गुड, जो तान्या को बहुत अच्छा लगा क्योंकि तान्या टीन एजर थी एंड तान्या शायद उतना भी नहीं सोच सकती थी जो ही। तो तान्या को लगा कि मे बी वो जो लड़का है, जो रोहन है, वो तान्या को पसंद करता हो। और यार मतलब उस टाइम पे एक होता है ना, हम भी होते हैं, आप लोग भी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कि अगर हमें कोई ऐसा लड़का दिखता है तो हमें लगता है वाह कितना अच्छा है, हमें लगता है काश ये हमसे बोले, वट एवर वो उस एज में होता है। अभी तो नहीं होता, बट हाँ उस एज में सबको होता है। उस लड़के ने तान्या के फोटो पे कॉमेंट किया एंड तान्या को वो चीज़ बहुत अच्छी लगी एंड इस तरह से तान्या एंड वो लड़का जो रोहन होता है वो बात करने लगे। एंड धीरे धीरे बात करते करते 2 महीने बाद ही तान्या ने डिसाइड किया कि वो रोहन के साथ रिलेशनशिप में आएगी, जो तान्या की लाइफ की सबसे बड़ी एंड पहली गलती थी। तान्या एंड लड़का जो रोहन होता है वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं एंड एक दिन रोहन तान्या से बोलता है कि उसे तान्या से अकेले में मिलना है। अब
तान्या जो कि उस घर से बिलोंग करती थी जिसके घर से बाहर जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, तो तान्या उस दिन अपनी ट्यूशन की क्लासेस बंक करके उस लड़के से मिलने के लिए जाती है, जो रोहन लड़का होता है उससे मिलने के लिए जाती है। बट तान्या ने वो चीज़ कभी सोचा ही नहीं था कि तान्या के साथ ऐसा कुछ होने वाला है। तान्या उस लड़के से मिलने जाती है एंड वो लड़का तान्या को किस करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद मैं नहीं बोल सकती, मैं अटैच कर दूंगी, आप देख लेना। ये चीज़ बहुत वियर्ड सी लग रही थी। तान्या घर आती है, तान्या को बहुत वियर्ड वाइब आ रही थी ये सब चीज़ जो तान्या के साथ हुई। बट रोहन उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था कि देखो तान्या, प्यार में ये सब होता है, अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो वो अगर हमें टच करता है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। एंड बेचारी तान्या जो कि क्लास 9th में होती है वो इस चीज से कन्विंस हो जाती है एंड रोहन की तान्या की बातें होनी शुरू हो जाती है। बट तान्या की मॉम, जिसको तान्या की रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, एक दिन अचानक से तान्या के चैट्स तान्या की मॉम पढ़ लेती हैं एंड जैसे ही वो चैट्स को पढ़ती हैं वो तान्या को बुलाती हैं, तान्या को थप्पड़ मारती हैं एंड तान्या से फोन ले लेती हैं। उसके बाद से तान्या को फोन मिलना तो इम्पॉसिबल सा हो गया था। ट्यूशन जाती है, घर आती है, ट्यूशन जाती है तो रोहन उसे बुलाता है एंड जब रोहन एंड तान्या मिल रहे होते हैं तो तान्या की जो आंटी होती हैं वो रोहन को एंड तान्या को एक साथ देख लेती हैं। एंड ये सब देख के तान्या की आंटी ने सीधे तान्या के फादर से बता दिया था। अब क्योंकि तान्या की मॉम को तो पता था कि तान्या रिलेशनशिप में है, बट ये बात तान्या के फादर को नहीं पता थी कि तान्या कुछ ऐसा कर रही है। नेक्स्ट डे जैसे ही तान्या घर आती है उसके बाद से तान्या के पापा तान्या को बहुत सुनाते हैं, अब्यूजिव होते हैं, उसे मारते भी हैं एंड तान्या की मॉम से कहते हैं कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, अगर तुम्हें ये चीज़ पहले पता थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। एंड उस दिन से तान्या का बाहर निकलना भी बंद कर दिया जाता है। एक दिन तान्या की कजिन का बर्थडे होता है एंड तान्या बहुत ज़्यादा बनती थी तो तान्या अपने कजिन के घर जाती है, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करती है एंड वो सारी आप बीती अपनी कजिन से शेयर करती है। तान्या की कजिन जिसके पास 2 फ़ोन होता है वो डिसाइड करती है कि वो अपना एक फ़ोन तान्या को दे देगी, वो अपना फ़ोन तान्या को दे देती है। इस तरह से फिर से तान्या का रोहन से बातचीत शुरू हो गया था, तान्या के फादर को एंड ना ही तान्या की मॉम को। एंड तान्या की लाइफ में सबसे बड़ी दूसरी गलती भी शायद होने ही वाली थी। एंड फिर तान्या को नया फ़ोन मिलने के बाद उसके 2 महीने बाद 10 अप्रैल को तान्या की मॉम को पता चल जाता है कि तान्या के पास एक और फ़ोन है। एंड ये बात तान्या की मॉम तान्या के पापा को भी जाके बता देती है, जिस पर तान्या के मॉम एंड तान्या के फादर दोनों तान्या को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। तान्या का ट्यूशन जाना भी बंद हो जाता है। फिर नेक्स्ट ईयर जब स्कूल रीओपन होता है तो तान्या स्कूल जाती है एंड कहीं ना कहीं तान्या को बहुत बुरा लग रहा था कि वो अपने प्यार से बिछड़ गई है। उसका प्यार जो जिससे वो प्यार करती थी अब तो वो उससे दूर चला गया, अब क्या होगा उसका, ये वो व्हाटएवर, मतलब बहुत परेशान है तान्या, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड तान्या अपने फ्रेंड्स के थ्रू रोहन के पास मैसेजेस भेज रही है कि सुनो तुम ना रोहन को ये बोल के आओ, सुनो तुम रोहन को वो बोल के आओ, क्योंकि तान्या के पास कांटेक्ट करने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं था। एंड एक दिन सडनली तान्या की एक फ्रेंड आती है एंड वो तान्या से कहती है कि रोहन ने कहा है कि अब वो तुमसे ब्रेकअप करना चाहता है, अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। जो चीज़ तान्या की सर से बाहर चली गई। घर आने के बाद तान्या लगातार 4 से 5 दिन रोती है, वो खाना नहीं खाती है एंड वो 4-5 दिन स्कूल भी नहीं जाती है एंड इस टाइम पे उसका बहुत तबीयत खराब हो गया था। उसके बाद जब नेक्स्ट डे तान्या स्कूल जाती है तो तान्या की वही फ्रेंड जिसने तान्या से आके कहा था कि रोहन उससे ब्रेकअप करना चाहता है, वही फ्रेंड तान्या को आकर बताती है कि वो किसी और लड़की के साथ चीज करी है जो चीज उसने तुम्हारे साथ करी थी। तान्या को कैसा लगा होगा एंड उस दिन तान्या को हकीकत पता चली कि अच्छा, हर बार जरूरी नहीं है कि गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड एक फैसिनेटिंग सा वर्ड बन के रह जाए। कई बार ये चीजें हमारी लाइफ में आती हैं एंड ये चीजें हमारी लाइफ में एक ट्रॉमेटिक इंसिडेंट बन के रह जाती है, जिसके बाद से तान्या को बहुत रिग्रेट होता है अपने डिसीजन पे। तान्या को लग रहा था कि तान्या ने ये जो चीजें करी है ना, इतनी जल्दी चीजें उसकी लाइफ में हुई, वो बहुत बुरी हुई। वो कभी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं करी होती तो शायद उसके साथ रोहन ने ये सब नहीं किया होता। एंड तान्या
वो तान्या जो कि 9th क्लास में बहुत सीधी साधी लड़की थी, वो 10th में आते आते अपनी फैमिली की नज़र में गिर गई थी। उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी हो गई थी एंड तान्या को लगता था कि वो जिससे प्यार कर रही है वो प्यार भी जा चुका था। एंड तान्या को बाद में पता चलता है कि वो जो लड़का रोहन है वो सारी लड़कियों के साथ सेम प्रोसेस करता है। पहले वो उन लड़कियों को रिक्वेस्ट भेजता है, फिर उनसे बात करता है, फिर उनको अकेले में उसी जगह पे बुलाता है, फिर उन्हें किस करता है। एंड उसके वो तान्या का ये मैसेज है, तो तान्या का मैसेज ये है कि अगर उस दिन तान्या के मॉम एंड डैड को अगर इस चीज़ के बारे में कभी पता ही नहीं चला होता तो शायद उस लड़के ने तान्या का रेप कर दिया होता। एंड क्योंकि उस लड़के को तो छोड़ना ही था, वो लड़का आया ही तान्या की बॉडी के लिए था, ना कि तान्या के लिए था। हूँ एंड बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोगों के पास ऐसी स्टोरीज है। प्यार करना गलत नहीं है, मैं कभी नहीं कह रही कि प्यार करना गलत है, बट हर चीज़ की एक उम्र होती है, एज होती है। जब आप उस एक पर्टिकुलर एज में आओगे ना तो आपको सही गलत दिखने लगेगा, उसके बाद आप प्यार करो। ऑब्वियसली पार्टनर ढूंढना गलत बात नहीं है, बट पार्टनर ढूंढने के लिए आपका एक राइट एज होना चाहिए। और इस चीज़ को भी मैं मानती हूँ कि 15-16 साल की एज बहुत अजीब होती है, जिसमें हमें अट्रैक्शन होता है लोगों से, बट ये अट्रैक्शन भारी भी पड़ सकता है जिस तरह से तान्या के साथ हुआ था। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो कैसी लगी कमेंट करना एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे कल एक और वीडियो में। बाय।